So let's try cases B and C. So let's try. स्लिपिंग हो रही है, राइट? ऐसा मान लेते हैं और फोर्स की वैल्यू 25 है, तो इक्वेशंस क्या बनेगी? एफ, ये दिस इज बी पार्ट बी, ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं. पार्ट बी, फोर्स भी 25, फ्रिक्शन भी 25, तो इक्वेशन आपकी बन गई 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू A1, और ये बन गया 25 इज इक्वल टू 5 A2. So A1 turns out to be 0 and A2 turns out to be 5. Why it is wrong? क्यों गलत है ये? M1 का acceleration is 0 and M2 का acceleration is 5, और ये फ्रिक्शन लग रहा है इस पे पीछे, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे. Why is this wrong? शायद अब तक आपको समझ में आने लग गया होगा क्यों गलत है. क्योंकि यदि हम यहाँ पर खड़े हो जाए, लेट्स से रेस्ट पे उसी पे खड़े हो जाते हैं, तो हमको M2 जाता हुआ भी आगे दिख रहा है खुद के लिए, और फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ओके, जस्ट अ मिनट. Now, what if we assume not slipping? Then the equation becomes 25 minus friction, which I don't know, 5 A1. A1 की जगह it just would be A, and friction would be equal to 10 A. Solve किया, 25 by 15, that is 5 by 3, and friction becomes equal to 50 by 3, which is 16.67. नॉट स्लिपिंग का मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है और साथ साथ रख पा रहा है. आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा और साथ साथ रख पा रहा है. फ्रिक्शन चाहता तो यही था.
राइट। सी वाले में भी आपके दिल की आवाज़ भले आपको कह रही हो कि सर अब तो 25 से ज़्यादा फोर्स लग गया ना, अब तो अलग हो जाना चाहिए, नहीं, चेक करेंगे, चेक करे बिना कुछ नहीं बोलेंगे। तो अज्यूमिंग आपने एक कॉपी कर लिया, मैं इसी में छोटे मोटे चेंजेस कर देता हूँ। राइट, थोड़ा सा आलस, अरे ये तो गलत निकाल दिया यार, 10 लिखना था मुझको, बट हालांकि वो आता है इसी तरफ तो हार्डली मैटर्स, 2.5 आता है। ठीक है, सी वाले में थोड़ी सी गलती हो गई थी, में सी में सही कर देंगे, ज़्यादा आलस करना भी अच्छा नहीं। ए टू गलत निकाल दिया था भाई बी में, सो डोंट वरी अबाउट इट, ट्रिवियल मिस्टेक है, उससे कुछ होगा नहीं फर्क। ओके, इट्स अ ट्रिवियल मिस्टेक। चलिए शुरू करते हैं। तो स्लिपिंग मान लिया अपन ने, तो फ्रिक्शन पूरा लग गया, सॉल्व किया, A1 1 आ गया फर्स्ट क्लास, A2 2.5 आ गया, पिछली बार में 2.5 ही आया था, 5 नहीं आया था। ओके, इनफैक्ट यदि आप लोग ध्यान दे रहे हो तो A2 की वैल्यू यदि स्लिपिंग हो रही है तो 2.5 ही आ सकती है मैक्स, क्योंकि M2 पे और इससे बड़ा फोर्स ही नहीं लग सकता 25 से बड़ा। आप ऊपर कितना भी लगा लो, बट M2 पे तो फ्रिक्शन ही फोर्स लग सकता है जिसकी लिमिट है 25। okay. So A1 is 1, A2 is 2.5। यदि मैं यहां बैठ जाऊं तो मेरे को ये आगे चलता हुआ दिखेगा 2.5 माइनस 1 विच इज 1.5 से। मैं यहां बैठा हूं, मुझे M2 आगे चलता हुआ दिख रहा है और उस पर फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, गड़बड़ है मामला। ऑन द अदर हैंड ये 30 माइनस एफ नॉट स्लिपिंग, A1 इज इक्वल टू A2 माना, दोनों को जोड़ लिया तो ये 30/15 which is 2, so F becomes equal to 20 न्यूटन। आप देख सकते हैं ये फोर्स भले ही 30 से बड़ा लग गया, 25 से बड़ा लग गया, लेकिन अभी भी फ्रिक्शन को 20 न्यूटन पहुंच के ही यदि वो साथ में रख पा रहा है तो वाई इट वोंट वर्क, इट वुड वर्क, इट वुड वर्क। फ्रिक्शन तो अभी भी अपनी वैल्यू मैक्सिमम से कम रख के यदि इनको साथ रख पा रहा है तो इट इज डन, वी डोंट नीड हायर फ्रिक्शन। हाँ, जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 40 हो गई थी जो अवेलेबल ही नहीं थी, तब स्लिपिंग हो रही थी। तो प्लीज रट्टा नहीं मारे, कई सारे लोग, कई किताबें, ब्लॉक और ब्लॉक, हमने ये H.C. वर्मा में एक सवाल है 23, उसके चक्कर में इसको थोड़ा पढ़ाना शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले। तो अब जो फर्जी किताबें आती है जेई की, उन्होंने इसके जुगाड़ बना डाले, और राइट, कैसे जुगाड़ से फास्ट हो जाता है वैसे जुगाड़ से फास्ट हो जाता है। बैड आइडिया टू इनटू इट, रियली बैड आइडिया, मत करिए ऐसा, उससे कभी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आइडिया समझिए कि जब भी रफ है तो दो पॉसिबिलिटीज है और दोनों को चेक करना, दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच फ्रिक्शन। ठीक है, सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और अलग लेवल का है। इस तरह का मैं प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आप लोगों को दे चुका हूं। ये एक्स वाई एक्सिस है और ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनटू द प्लेन है।
ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है एक ब्लॉक। अब इनके ब्लॉक का मास दे रखा है 10 kg, म्यूएस दे रखा है 0.5, म्यू के दे रखा है 0.4। Now, velocity of platform is given as 3i cap minus 4j cap, and velocity of block is given as 3i cap minus 4j cap. अलग अलग वेलोसिटी वाला सवाल मैं करा चुका हूं आप लोगों को। इस मोमेंट पे वेलोसिटीज दे रखी है। एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म इज गिवन एज i cap minus 2j cap. आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। ठीक है, this is what I want you to find out. Friction on block and acceleration on block, ये दो चीजें आपको निकालनी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एस्टेब्लिश करेंगे कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। पहले जब ये सवाल किया तो वेलोसिटीज अलग थी, तो वहां पे क्लियर था कि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो काइनेटिक है, राइट। अभी we can see it is static friction which is acting, right? क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे तो वेलोसिटीज सेम है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, पूरा नहीं लगता, ये उसकी लिमिट है। कितनी आएगी? 0.5 mg लग रहा है इनटू द प्लेन, जैसा मैंने कहा था। कई बच्चों ने हो सकता है अभी भी ध्यान नहीं दिया हो, mg। सो द लिमिट इज 50 न्यूटन, इतना लग सकता है। क्या इतना लग रहा होगा? अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, स्लिपिंग हो रही होगी और नहीं हो रही होगी। लेट्स अज्यूम नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग अज्यूम करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक would become same as acceleration of platform,
सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अपने एजम्पशन से ही मालूम पड़ जा रहा है, पर अभी पता नहीं, ये लग रहा होगा नहीं। इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ही इकलौता फोर्स है जो ब्लॉक को चला रहा होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। इसको एक ही फोर्स ड्राइव कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ma, so that is 10 I cap minus 20 j cap। कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड? 10√5। Is this less than the limiting value? Yes, it is less than the limiting value. So if it is less than the limiting value, that means कि नॉट स्लिपिंग केस इज करेक्ट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, कि फ्रिक्शन तो साथ साथ रखना चाहता है, रख पा रहा है साथ साथ, वी आर डन। और कुछ आता ही नहीं फ्रिक्शन। स्लिपिंग का केस लेके देखना, देख लीजिए, नहीं तो जनरली नॉट स्लिपिंग के केस से जल्दी हो जाता है सवाल सवाल। ये फेल हो जाए तो पता इजीली पढ़ता है, पास हो जाए तो भी इजीली पता पड़ता है, राइट। तो ये भी एक सवाल था जहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म जो दे रखा है वो दे रखा है कि ये एक्सेलेरेशन है। आप बोले सर बस भी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो एक्शन चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमने वो हैवी प्लेटफॉर्म का एक्सेलेरेशन किसी तरह से मैनेज कर रखा है, वो आप मत सोचिए, वो दे रखा है। इट इज गिवन कि एक्सेलेरेशन मेंटेन्ड है तो है, उसमें आपको दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट। मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा फ्रिक्शन पढ़ा दिया है। सो होमवर्क इज कंप्लीट HCV। चैप्टर 6, ठीक है। एच कंप्लीट मतलब कंप्लीट HCV एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 6 एंड होमवर्क वुड बी पोस्टेड। फिर इसके बाद कंस्ट्रेंट के 2-3 सवाल बच्चे कुछ कह रहे थे, एक आध में कोई डाउट है तो मैं वो वीडियो में डाल देता हूँ आगे। चलिए, थैंक यू।